नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अल अजीज एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। हाजी मोहम्मद अलीम धरती एवं अमजद खान की प्रमुख उपस्थिति में वृक्ष लगाने के अभियान की शुरुआत हुई। पंचवटी आश्रम के गेट के पास से वृक्ष लगाने का कार्य शुरू किया गया। ताजबाग, कब्रिस्तान, औलिया नगर आदि क्षेत्रों में लगभग 500 पेड़ लगाने का लक्ष्य संस्था के सचिव अब्दुल अमानी कुरैशी ने व्यक्त किया है। कार्यक्रम में हाजी अशफाक पटेल, शेख अलीम, इब्राहिम मास्टर साहब, महबूब भारती आदि उपस्थित थे। लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर की नई कार्यकारिणी का गठन नॉमिनेशन कमेटी चेयरमैन लॉयन प्रभात चंचौदिया द्वारा किया गया। वर्ष 2021-22 की नई कार्यकारिणी की अधिकृत घोषणा वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सचिन अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष पद के लिए उमेश महतो की घोषणा की गई। वहीं सचिव के पद पर निधेश सावरकर एवं कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता चुने गए। कार्यकारिणी में आईपीपी मीना गुप्ता, प्रथम उपाध्यक्ष सचिन अग्रवाल, द्वितीय उपाध्यक्ष नरेश जुम्मानी, पीपी फोरम चेयरमैन विनोद गुप्ता तथा अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। शिवराज्याभिषेक दिन के अवसर पर हिवरी नगर में समर्पण सेवा समिति की ओर से समिति के सचिव नरेश जुम्मानी व उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने राजमाता जीजाबाई की पूजा अर्चना कर शिव प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दिन शिवाजी को छत्रपति उपाधि से सम्मानित किया गया था और हिंदवी स्वराज्य का सपना जो शिवाजी महाराज ने देखा था वह साकार हो गया। अपनी बुद्धि, वीरता, साहस और निष्ठा के बल पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शत्रुओं को परास्त किया। इस अवसर पर समिति के मनोज तिवारी, अजय टक्का मोरे, जितेश सोहनादानी आदि उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवती विभाग की ओर से निधि नितिन तेलगोटे के संयोजन में पौधे लगाए गए। इस अवसर पर निधि तेलगोटे ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए और पेड़ों के महत्व को समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति को न केवल एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए बल्कि उसका पालकत्व भी स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर निधि ने युवाओं को झाड़े लावा झाड़े जगवा का नारा देते हुए युवा पीढ़ी को वृक्षारोपण के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा की निधि से हाल ही में बचवानी गली जरीपटका में सीमेंट रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वीरेंद्र कुकरेजा ने अपने संबोधन में संपन्न हुए भूमि पूजन के लिए स्थानीय नागरिकों को बधाई देते हुए विकास कार्यों के लिए कटिबद्ध रहने के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर भाजपा उत्तर मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी, मंगलबारी जोन सभापति प्रमिला मथरानी, राजेश बटवानी, वार्ड अध्यक्ष मनीष दासवानी, जगदीश वंजानी आदि मान्यवर उपस्थित थे। में महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लोनारा नागपुर में नाना पटोले के हाथों पोस्ट कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद, ऑक्सीजन मैन प्यारे खान, मनपा के विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, अतुल कोटेचा, उमाकांत अग्निहोत्री, डॉक्टर अजीज खान, अतुल लोंढे, इसराइल सेठ, ज्योति राउत, मोहन टिकले, जुल्फिकार भुट्टो, आयशा अंसारी, तुषार मेश्राम आदि उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित पेंट इट आउट ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 12 साल की आंचल लाड़े ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान 11 वर्षीय तमन्ना और तीसरा स्थान 11 वर्षीय रुचा व्यास को मिला। इन सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए गए। इनमें एक ड्राइंग बुक, एक क्रेयॉन सेट और एक चॉकलेट बॉक्स शामिल था। उप विजेताओं में 5 वर्षीय महादेव संतोष, 10 वर्षीय नूपुर, 8 वर्षीय रेहांश कीर्तने, 5 वर्षीय आदिविका कोहले आदि का समावेश है। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक दिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार के नेतृत्व में यह चर्चा सत्र आयोजित किया गया। चर्चा सत्र में धर्मपेट साइंस कॉलेज की रसायन शास्त्र विभाग की डॉक्टर वैशाली मिश्राम को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, परिस्थिति की बहाल थी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में छात्राओं का विशेष योगदान रहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विदर्भ सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा कलमेश्वर में पौधारोपण किया गया। मुख्य रूप से विदर्भ सेवा समिति के कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी, अध्यक्ष आनंद जी निर्वाण, उपाध्यक्ष तथा युवा उद्योगपति मनीष मेहता, सचिव नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के संचालक अशोक गोयल,
सह सचिव महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं महावीर यूथ क्लब के केंद्रीय सचिव प्रशांत मानेकर, भाजपा मध्य नागपुर के मंत्री एवं तारण तरन जैन समाज के समाज सेवी अजय टक्का मोरे आदि मान्यवरों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हाल ही में कोरोना महामारी और संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ऑक्सीजन नीति लेकर आई है। इस नीति को 21 मई 2021 को अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन निर्माण कारखानों में असंतुलन के साथ साथ इमरजेंसी के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। कोसिया विदर्भ के अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह की पहल से नीति का विश्लेषण कर उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से एक ज्ञापन संयुक्त निदेशक उद्योग नागपुर अशोक धर्माधिकारी को उद्योग भवन में सौंपा गया। विनोबा भावे नगर नागपुर शहर के योग साधक व योग प्रचारकों के कोरोना मुक्ति जागरण के अथक प्रयासों से कोरोना रोगियों में लाभ पहुंचने से लोगों का रुझान योगासन व प्राणायाम व आयुर्वेदिक काढ़े की ओर बढ़ा है। जन स्वास्थ्य के सफलतार्थ और कोरोना मुक्ति हेतु जन जागृति के लिए योग प्रचार समिति के सचिन, युवा भारत केंद्रीय प्रभारी संजय खोड़े, योग तज्ञ योग प्रशिक्षक नीलेश वानखेड़े, योग शिक्षक डॉक्टर अमित मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यकांत बारापात्रे, योग शिक्षक गौतम सिंह ठाकुर, महिला योग शिक्षक किरण गजबिये, सुनंदा देशपांडे, माया उके, पुष्पा गुरव, लता वकोड़कर आदि प्रयासरत है। हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव सैयद मुमताज जावेद पठान ने उनका स्वागत किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सादिक शेख, हातिम फिरोज खान, जकी सफी, टोनी जग्गी, अजीत शेख, आसिफ कुरैशी, शाकिर अली, अशरफ सूफी आदि उपस्थित थे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों ने पटोले के लंबी उम्र और आगे के राजनीतिक कार्य में कामयाबी की दुआ की। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर बबन रावजी तायवाड़े को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद आयोग को एक शिक्षाविद एवं काबिल व्यक्ति मिला है, जिससे समाज को योग्य न्याय मिलेगा। यह प्रतिक्रिया पिछड़ा वर्ग समाज के वरिष्ठों ने दी है। उनकी नियुक्ति पर राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ नागपुर शहर के अध्यक्ष पराग वानखेड़े, कार्याध्यक्ष शुभम वाघमारे, सचिव राहुल थोटे, उपाध्यक्ष मोन्टू खड़के, कोषाध्यक्ष आकाश जावले, महासचिव चेतन काले, प्रणय पांढरे, प्रदीप हिवसे व समस्त पदाधिकारियों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह दिवस के उपलक्ष्य में महालगी नगर शिव छत्रपति चौक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर शिवसेना शहर प्रमुख दीपक कापसे, सुरेश कदम, विभाग प्रमुख रमेश काकड़े, प्रभाग प्रमुख लोकेश पाचघरे, विक्रम जोड़े, शाखा प्रमुख अरुण अवजे, धर्मेंद्र घरझाड़े, राम पलेरिया, मनोज वैद्य, प्रभाकर लेकुरवाड़े, अक्षय बावने, अक्षय चौधरी, अरुण इमाने, धनराज आकोटकर, अरुण मोरे, सखाराम लोधे, भास्कर राखुंडे, किशोर कन्हेरे, चरणदास तायडे, मनोज वैद्य, विनय लेकुरवाड़े उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का अर्थ है आम जनता का विकास। यह जानने के बाद अत्यंत दूरदृष्टि के धनी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस काल में ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की नींव रख दी थी। यह प्रतिपादन पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने हाल ही में जिला परिषद परिसर में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस समारोह में किया। पालक मंत्री के हाथों गुढ़ी का पूजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी आदि उपस्थित थे। अभिनेता संजय दत्त ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। गडकरी के घर पहुंचते ही संजय दत्त ने गडकरी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच कुछ देर बातें भी हुई और इस मुलाकात के बाद संजय दत्त गडकरी के घर में बने भगवान गणपति के मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बापा के सामने बैठकर प्रार्थना की। दत्त की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर संत निरंकारी मिशन द्वारा देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिशन की नागपुर शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का सफल आयोजन खामला स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में नागपुर के डागा अस्पताल की शासकीय रक्तपेटी के सहयोग से किया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 92 यूनिट रक्त संकलित किया गया।
रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से झामन दास जी एवं रोशनलाल शर्मा उपस्थित थे। उपस्थित मान्यवरों ने संत निरंकारी मिशन के मानवता के प्रति निष्काम सेवाओं की प्रशंसा की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय ज्ञान मंच द्वारा 5वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए चित्र बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 100 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तथा पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को लेकर चित्र बनाए। ऑनलाइन जूम पर आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी ने पर्यावरण विषय को लेकर अपना एक चित्र बनाया। विशेषज्ञ डॉक्टर भारत खुशालानी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने चित्र बनाए। सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। भारतीय सिंधु सभा महिला मंच द्वारा कोरोना काल के समय में महिलाओं के मार्गदर्शन हेतु वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंधी भाषा विकास परिषद के उपाध्यक्ष घनश्याम कुकरेजा, सिंधु सभा महिला मंच के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना खुशलानी, उपाध्यक्ष कांचन केसवानी, कार्यकारी अध्यक्ष वंशिका केसवानी, महासचिव राखी कुकरेजा, सचिव कोमल खुपचंदानी, संयोजक प्रियंका पंजवानी, भारती कालरा एवं अन्य सदस्यगण के साथ जूम मीटिंग का आयोजन किया गया। हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह वोहरा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने रवि भवन जाकर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन JM अभ्यंकर से मुलाकात की। इस अवसर पर उनका सत्कार किया गया और अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। प्रतिनिधि मंडल में महेंद्र सिंह वोहरा के साथ साथ जॉन थॉमस, अजय हटेवार और सजन बाछुका आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।